हेलो दोस्तों, आज ये मेरे पास एक्जीकॉम का चार्जर आया है जो कि लिथियम बैटरी का आता है टुक टुक का। तो इस चार्जर में कुछ ऐसा फॉल्ट था कि इसका ये वाला बूस्टिंग मॉसफेट था जो उड़ा हुआ था, जो कि ये है 4160 मॉसफेट जो होता है हमारा, ये ख़राब था। ओके, तो इसके साथ ये क्यों ख़राब हुआ, क्योंकि ये जो बूस्टिंग कॉल होती है, ये कॉल जो थी ये जल गई थी। ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है कॉल, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट होता है कि अगर ये सामान पहली बात तो अवेलेबल है नहीं, और ये सामान ना अवेलेबल हो तो हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, इसको समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। और इसको कैसे चेक करेंगे, इसकी ऐसी कौन सी खराब, ये खराब ड्राइवर ऐसी खराब है या नहीं है, ये भी हम फाइंड कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा। आप लोग बने रहें। और हाँ, अगर आप लोगों को ये चार्जर बनवाना है तो आप मेरे पास कोरियर थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आपको बता दी जाएगी। अब यहाँ पर हम अपने हिसाब से ही इसको रिपेयर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसका माल ख़रीदें तो इसको रिपेयर कर पाएँ, पर ऐसा नहीं है, हम अपने हिसाब से ही इसको रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसकी कॉस्ट जो है, अगर ऑनलाइन देखी जाए इस डाईबोर्ड की कॉस्ट, तो कम से कम 200 रुपये के आसपास कॉस्ट है इसकी। तो इतना महंगा सामान तो कोई कॉस्टली सामान ले नहीं रहा। और ये कॉल कम से कम 300, 350, 400, 500 रुपये की, 600 रुपये के आसपास बैठेगी कॉल। इसका कोई फ़ायदा नहीं है ये भाई साहब, और कुछ नहीं है। आप लोग परेशान हो गए, पैसे उसे होंगे नहीं, और कस्टमर जो है परेशान होगा, कहेगा भाई ऐसे पैक कर दो, तो आपका भी नुकसान है और कस्टमर का भी नुकसान है। कस्टमर भी बेचारा कहाँ से देगा। ये जो मॉस पैड है, ये तो आपको पता है, मॉल अल्टरनेटिव लगा सकते हैं, इसमें चल जाएगा। तो अब ये देखिए, ये डाईबोर्ड है, ठीक है। ये डाईबोर्ड का आप नंबर देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है, ठीक है। इसकी 1 नंबर पिन ये है, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या है कि मैंने इसको कैसे निकाला, यहाँ पे होते हैं ना 3-4 डाईबोर्ड होते हैं। एक ये डाईबोर्ड है और एक यहाँ डाईबोर्ड लगा है, ये डाईबोर्ड लगा है। तो यहाँ पे डाईबोर्ड होते हैं। अब यहाँ पर एक ये डाईबोर्ड लगा था जो कि शॉर्ट था, तो भाई मैं परेशान होने से रहा। मेरे पास सब चीज़ अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे एक डाईबोर्ड लगाया है जो कि फास्ट रिकवरी डाईबोर्ड होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, मैंने इसको जगह लगाया है MUR 460। मैं आपको क्लियर बताता हूँ भाई, मैं छुपाने से, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि हाँ ये लगाया तो लगाया। मैं किसी का नंबर ना मिटाता हूँ ना कुछ, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप लोग काम करोगे तो आप लोग अपनी किस्मत का रखोगे, और मैं काम करूँगा तो अपनी किस्मत का रखूँगा, ठीक है। तो आप लोग अगर ये ना मिले आपको डाईबोर्ड, तो आप MUR 460 लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है इसको इसकी इसको तो ही बताऊंगा। पहले मैं इसको यहाँ सेटिंग में रख देता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैं चेक करने का तरीका बता देता हूँ आपको। इसकी ड्राइव आईसी कैसे चेक करी जाएगी, तो ठीक है। ड्राइव आईसी के लिए आपको मल्टीमीटर को लगाना पड़ेगा वजन मोड पे। आपको प्रॉप लेनी है। प्रॉप को लेने के बाद आपको यहाँ पर गेट और सोर्स को चेक करना है। देखिए, यहाँ पे 400 से लेकर 600 तक रीडिंग आनी चाहिए। अगर ये रीडिंग शॉर्ट आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि मॉसफेट ख़राब होता है तो हम चेक करते हैं तो शॉर्ट दिखाता है, बट अगर मॉसफेट निकालने के बाद भी 0 रीडिंग आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको ये निकाल देना है मॉसफेट, और ये आईसी निकाल देना है, ठीक है। और अगर आपको कोई रीडिंग ही नहीं आ रही है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये डाईबोर्ड चेक करना पड़ेगा। ये 100 जो है 10K की रेजिस्टेंस, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जूम करिए थोड़ा। ये 10K की रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाली 10K की रेजिस्टेंस है। आपको रेजिस्टेंस का शायद दिखने होगा कोड, ये थोड़ा जूम आउट जूम प्रॉब्लम है इसमें। और ये जो रेजिस्टेंस आप लोग याद, चाहे लिख लीजिए, चाहे कुछ भी, चाहे लिख लीजिए, कुछ भी करिए, आप किस चीज़ पे नोट कर लीजिए। यह 10K की रेजिस्टेंस है, और ये है आपकी 30 ओम्स की रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो है, ये आपकी है 47 ओम्स, ठीक है, सॉरी 70 ओम्स की। और ये जो है आपकी 10K की रेजिस्टेंस, और ये 4 ओम्स 4 ओम्स की रेजिस्टेंस है। ये 10K की रेजिस्टेंस है, 4 ओम्स की रेजिस्टेंस, और ये 104 का PF है। ये सब 104 के PF है, ठीक है। इसकी जगह आप लगा सकते हैं। और ये आईसी को कैसे चेक करेंगे, और ये जो है ये रेजिस्टेंस भी, जब आपको उड़े मॉसफेट वगैरह कुछ उड़े, या ये डाईबोर्ड उड़े, ब्रिज रेक्टिफायर उड़े, तो आपको ये भी चेक कर लेना है, ठीक है। ये है मतलब 5 ओम्स की रेजिस्टेंस है, पर ये है मतलब 5 वाट में, 5 से 6 वाट में है, ठीक है। यहाँ पे 1K की 1 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, बट 5 वाट में होना चाहिए, ठीक है, काम कर जाएगा। तो यहाँ पे भी वही सेम है, ठीक है। 1 ओम्स की रेजिस्टेंस है, 5 वाट में है, ठीक है। और अब ये डाईबोर्ड होता है, अगर ये डाईबोर्ड ना मिले तो आप यहाँ पे 4 या 7 लगा सकते हैं, काम कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉसफेट होते हैं, इन मॉसफेट को आप ध्यान से देख लीजिए। ये मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं, तो यहाँ पे मैं इसकी भी रीडिंग चेक करा देता हूँ। देखिए, यहाँ 500 की रीडिंग आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दोबारा प्रॉप चेंज करके देख लेता हूँ।
ये देखिए 574 की रीडिंग आ रही है। यहाँ पे सेम ऐसी आनी चाहिए जैसे माइक्रोटेक चार्जर में होता है, एक्सियम चार्जर में होता है। एक्सियम चार्जर में तो नहीं होता, माइक्रोटेक चार्जर में ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ 512 आना चाहिए, और जब दूसरा प्रॉप करेंगे तो यहाँ पे 800 के करीब आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो बूस्टिंग मॉसफेट होते हैं उसमें देखो चेंज हो जाती है रीडिंग, वैसे सेम इस माइक्रोटेक की तरह इसकी बायोसिंक की गई है। अब इसको यहाँ पर अब भाई सवाल उठता है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया फिर भी मेरा चार्जर ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको सर्किट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सर्किट होता है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट का सर्किट होता है, ये सर्किट जी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये डाई बोर्ड होता है, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ चेक करने के बाद आपका चार्जर प्रॉपरली ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि इसको अगर ये ना मिले तो हम इसको जुगाड़ कैसे करें। तो इसका जुगाड़ भाई सीधी सिंपल बात है। देखिए, ये आपको माइक्रोटेक की मैंने भाई जुगाड़ बनाया है। ठीक है, मैं किसी को बोलता नहीं कि भाई आप ये बनाएं, पर आप अगर आपके पास नहीं है, आपका मतलब जल्दी फास्ट काम करना है, तो आपको माइक्रोटेक की जो है कॉल निकाल लें, इंडक्टर कॉल निकालने के बाद आपको ये इंडक्टर कॉल यहाँ पे लगा लेनी है। ठीक है, ये लग जाएगी आपकी नॉर्मली, यहाँ पे देख सकते हैं लग जाएगी, यहाँ पे ये इंडक्टर कॉल लग जाएगी। अगर नहीं लगती है तो आप इसको कहीं से भी ऐसे जुगाड़ बना के लगा सकते हैं, फिट हो जाएगी आपकी। ठीक है, बस शॉर्ट ना हो। ठीक है, ध्यान से आपको करने का, आपका कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लगा के आपको दिखा देता हूँ, चार्जर को ऑन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके सामने ही करता हूँ। मेरा कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली इसको लगाने के बाद। तो ये मेरा फैन है, मैंने सब लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये दे देता हूँ और लगाता हूँ। तो देख सकते हैं ये मेरा ऑन हो चुका है चार्जर। ठीक है, ये कंडीशन में हमारा चार्जर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे आती है बात कि इसको चेक कैसे करें। तो चेक करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि आपका वोल्टेज प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ, सॉरी मेरा हिल गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रॉपरली आपको मीटर में ध्यान देना है, 20 पे आपको सेट करके रखना है। और यहाँ पर आप जैसे ही दबाएंगे देख सकते हैं यहाँ 55 के आसपास आपका रीडिंग आनी चाहिए। और 55 वोल्ट मतलब 55 मिनी वोल्ट में आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 55 मिली वोल्ट 56 मिली वोल्ट आ रहा है तो आपका चार्जर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चार्जर आपका ठीक काम कर रहा है। अब इसको कई बार बोलते हैं लोग कि भाई ये बिना उसके ऑन नहीं हो सकता, कि इसके बिना चार्जर ऑन नहीं हो सकता, मतलब टुक के बिना। तो इसका भी समाधान सीधे समाधान है। आपका जो 2000 वाट का एलिमेंट होता है उसको आप एक सीरीज में लगा के, एक बना के सीरीज टाइप की बना के यहाँ पर लगाइए। और यहाँ पर एक मैं रजिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो रजिस्टेंस होती है 1 की, वो आपको लगाना कैसे वो मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। और आप लगाएंगे और आपका चार्जर प्रॉपर्ली चेक करने लायक बन जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई बैटरी साइड रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और आप लोगों को ये कोर्स करना है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और आप लोगों को ये कोर्स करना है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9368132902। और अगर आप लोगों को नंबर समझ में नहीं आया तो मेरा ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।